तो आज देखिए हम आपको कुर्ती की कटिंग बताएंगे तो किस तरीके से कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो देखिए ये गला यहाँ पे निकला हुआ है और इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इस पे प्रेस कर रखी है हमने। प्रेस से हमने इसमें इस तरीके से इसको बीच सेंटर से अच्छे से फोल्ड करके इस पे प्रेस लगा लिया है हमने। तो देखिए इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा गला ये प्रिंटेड है, जो निकला हुआ गला है, ये प्रिंट दोनों आपस में बिल्कुल एकदम मिलने चाहिए ऐसे। तो आपको कटिंग करने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि हमने इसको फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से लंबाई में हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और ये हमारा फ्रंट वाला पीस है। तो हम इसका गला जो बनाएंगे पीछे का वो केवल 4 इंच बनाएंगे। तो इसलिए हम इसका तीरा है हमारा 16 इंच। तो हम 16 का चौथाई हिस्सा लेंगे, सॉरी 16 का हम 8 लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पीछे का गला छोटा बनाएं तो आपको अपना तीरा, जितना भी आपका तीरा है, तो आपको वो वैसा का वैसा ही लेना है। तो जैसे मेरा तीरा है 16 इंच तो मैं यहाँ पे लूंगी 8 इंच। तो देखिए इस तरीके से तो हम यहाँ पे लेंगे 8 इंच। ये हमने 8 पे यहाँ पे निशान लगा लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 8 इंच पर ये निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हम आर्म होल लेंगे, देखिए जब भी हम पीछे का गला छोटा बनाते हैं तो हम आर्म होल थोड़ा बड़ा लेते हैं। तो जैसे जैसे हमारा पीछे का गला डीप होता जाएगा, आर्म होल हमारा कम होता जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे अपना जो आर्म होल रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच हमने यहाँ पे हमारा आर्म होल का निशान हो गया है। अब जो है हम यहाँ पे रखेंगे 15 इंच पर कमर का निशान। यहाँ पे हमारे 15 इंच पे देखिए अब हमने यहाँ पे जो कमर का निशान लगाया है वो 15 इंच पे इसलिए लगाया है कि ये जो हमारे कस्टमर है इनकी हाइट काफी ज्यादा है। अब हम जो हिप का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 22 इंच पे। तो देखिए इस तरीके से तो ये हमारा यहाँ पे 22 इंच का ये निशान हो गया। तो देखिए हमने जैसे कि बताया आपको कि आप जब भी पीछे का गला छोटा बनाएं तो आपको जितना भी तीरा आए उसका आधा ले लें। तो जैसे मेरा तीरा था इसका 16 इंच तो मैंने यहाँ पे लिया 8 इंच और आर्म होल जो लिया है वो हमने लिया है यहाँ पे 6 इंच। इसके बाद जो हमने कमर का निशान लगाया है वो लगाया है 15 इंच पर, क्योंकि इस कस्टमर की हाइट हमारी की काफी ज्यादा है। हिप का निशान है वो हमने यहाँ पे 22 इंच पे लिया है, केवल हाइट की वजह से ही। देखिए ये हाइट की वजह, जिसकी जैसी हाइट होती है उसी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा कमर है और हिप का निशान है वो हमारे हाइट के हिसाब से लगता है। अगर नॉर्मल साइज है आपका तो आप ये जो हम कमर का निशान लगाते हैं आप ये 14 14.5 इंच पे लगा सकते हैं। और ये जो है हमारा यहाँ पे हिप का जो निशान है 20 20.5 हम कर सकते हैं। अगर इससे हाइट कम होती है तो ये जो हमारा कमर का निशान है इसको हम 13 पे लगाएंगे। हिप का निशान हम 18 19 पे एंड कर देंगे। तो चलिए ये तो हम आपको इस निशान के ऊपर आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम इस पे। तो जैसे कि हमने बताया अपने हमने हिप का निशान लगाया 22 इंच पे, लंबाई हमको रखनी है इसकी फुल। तो अब हम सबसे पहले ये निशान बिल्कुल सीधे कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये निशान अपने सीधे कर लिए हैं। अब हम इस निशान से, ये हमारी अपर चेस्ट है, अब जो हमारी ब्रेस्ट है हम यहाँ का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। तो एक निशान हम जो आर्म होल के पास से नीचे की तरफ हम 3 इंच पे लगाएंगे। ये हम इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट में जो हम इसकी जो फ्रंट वाले पीस में जो शेप देंगे हम देंगे 1.25 इंच की दूरी पे हाथ से। तो हम इसको 1.25 इंच को इस तरीके से ऐसे तिरछा मिला देंगे। देखिए ये हम चाहते तो 1 इंच भी ले सकते थे, आधा इंच भी ले सकते थे, मगर हमारा तीरा है 16 इंच। तो इसमें क्या करना है कि अगर हम इतना यहाँ पे कम लेंगे फ्रंट में जो हम राउंड शेप लगाएंगे, अगर वो हम फ्रंट में कम लेंगे तो हमारे यहाँ पे हल्का सा झोल आएगा। तो जिससे झोल ना आए
तो आप मान लीजिए 7.5 15 इंच आपका तीरा है या 16 इंच तीरा है, तो आप ये निशान फ्रंट वाले पीस में 1.5 इंच तक भी आराम से लगा सकते हैं। 1 इंच से कम तो आपको बिल्कुल भी ये निशान नहीं लगाना। तो जब भी हम फ्रंट, इससे क्या होगा, जब हम अपने फ्रंट की शेप देंगे हाथ से इस तरीके से, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी झोल नहीं आएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच फ्रंट में अंदर की तरफ लिया और अब हम यहाँ पे इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी पे ऐसे तिरछा निशान किया हमने यहाँ पे। ये ये हमारा यहाँ पे 1.5 इंच हो गया। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे, ये हमारा बैक पीस का हो गया निशान। तो ये तो हो गया हमारा जो हम राउंड शेप देंगे वो निशान। अब जो हमारी चेस्ट है, हमारी चेस्ट बैठ रही है यहाँ पे, तो हमारी चेस्ट है 40। तो हम 40 में 2 प्लस करेंगे 42 हो जाएगा, और 42 का जो हम हाफ करेंगे वो हमारा यहाँ पे 42 का जो चौथा हिस्सा है वो आएगा हमारा 10.5 इंच। तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पर एक इस तरीके से मार्क करेंगे। देखिए आपकी चेस्ट जो भी हो आप उसका निशान लगा के इसमें 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें मार्जिन के लिए। तो देखिए हम इस तरीके से जितना हमने यहाँ पे लिया है वो ही निशान हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमने जो इनका आर्म होल के पास से जो नाप लिया था उसमें और इनकी ब्रेस्ट में कोई भी फर्क नहीं लगा, हमें ऊपर भी इतना ही आ रहा था नीचे भी इतना ही आ रहा था। तो हम इसलिए यहाँ पे भी 10.5 पर ही इनका निशान लगाएंगे, और हम यहाँ पे 2 इंच इसमें अंदर के लिए मार्जिन रखेंगे। अब हम आते हैं कमर पर। कमर है इनकी 36। 36 का हाफ करेंगे हम 18। 18 का हाफ करेंगे तो 9। कहने का मतलब ये है कि 36 का चौथाई भाग, तो यहाँ पे आया हमारा 9 इंच, और 2 इंच लेंगे हम इसमें मार्जिन इस तरीके से। अब देखिए हिप है हमारे यहाँ पे 22। तो 22 में हम जो हिप पे है, हम हिप पे किसी भी तरह की लूजिंग नहीं रखते। जब हम नाप लेते हैं तभी हम लूजिंग उसी ही टाइम ले लेते हैं। तो हिप है हमारी 44 इंच, तो हम उसका हाफ करेंगे तो 22 इंच आएगा, और 22 इंच का फिर आप हाफ करोगे तो 11 इंच आएगा। तो यहाँ पे भी हमें चौथाई भाग लेना है। तो हम यहाँ पे 11 इंच का इस तरीके से मार्क करेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम जब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो हमें यहाँ पे चाक पे सिलाई लगानी है, तो हम इसलिए केवल 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे बैठा 12 इंच। 11 तो देखिए हमारा हिप का आ गया है यहाँ पे इस तरीके से, 11 इंच हिप का हो गया। 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 12। अब यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने जो कि हम चाक को फोल्ड करेंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे 12-12 पर इस तरीके से ऐसे निशान लगाते हुए जाएं। तो अब आप ये निशान बिल्कुल सीधा कर लें। तो हमने ये निशान सीधा कर लिया है। अब हम ये सभी निशानों को इस तरीके से आपस में यहाँ पे मिला देंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये जो है, अब हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ से राउंड शेप देंगे। देखिए ये हमारे फ्रंट वाले पीस की राउंड शेप होगी, और अब हम यहाँ से बैक वाले पीस की शेप देंगे। तो देखिए बहुत से इनको लगता है कि जो अभी नई नई सिलाई सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या फिर आती है, या कहीं कहीं पॉइंटों पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई हम यहाँ से राउंड शेप कितने इंच से दें। तो आपका जितना भी ये आर्म होल है, ये यहाँ पे जो आपका आर्म होल है इसका हाफ हाफ इंच मान लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्म होल लिया 6 इंच। देखिए यहाँ पे 6 इंच मैंने आर्म होल लिया, तो मैंने क्या किया, 3 इंच की दूरी से यहाँ पे ये हमारा 3 इंच बीच सेंटर हो गया। यहाँ से फिर मैंने ऊपर से आपको राउंड शेप शुरू नहीं करना देने के लिए, आपको राउंड शेप यहाँ तक आपको सेंटर तक बिल्कुल सीधे लाना है। फिर यहाँ से आपको सेंटर से राउंड शेप इसकी देनी है। तो देखिए ये यहाँ तक हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं।
अब जो हमें गले की चौड़ाई लेनी है, तो देखिए अगर हम इसकी गले की चौड़ाई हाथ से डिजाइन से लेते हैं तो हमारा गला काफी चौड़ा हो जाएगा। ये 3.5 इंच के करीब यहाँ पे इसकी चौड़ाई बैठ रही है। तो आपको अगर ये है कि भाई हमारा ज्यादा चौड़ा गला हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, मैं देखे यहाँ पे केवल 3.25 इंच की दूरी से यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको अगर गले की चौड़ाई कम करनी है तो आप इस तरीके से इस पे ऐसे, ये हम यहाँ पे इस गले की शेप लाएंगे। तो देखिए ये निशान हम कट कर ही लेंगे, और जो हमारा 1/2 इंच इधर है ये हमारा सिलाई में आ जाएगा जिस वक्त हम इसमें गले को अटैच करेंगे। तो अब हम इस पीस को कट करते हैं। इसको हम पहले यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर ले बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गले को कट कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो हमने बैक वाले पीस की शेप दी है, आपको सबसे पहले उस पे कट करना है। इसको इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा नीचे की तरफ ले जाते हुए, तो देखिए ये हमारी फ्रंट वाले पीस की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको एक तरफ रखेंगे और अब हम लाएंगे बैक वाला पीस। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे बैक पीस को भी डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से लंबाई में। देखिए यहाँ पे हमने लंबाई में इस तरीके से इसको डबल फोल्ड किया है, और इसको अच्छे से सेट कर लें। अब हम जो ये फ्रंट वाला पीस है इसको बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि हमें जो ये है हमारा बैक पीस है उसको 1/2 इंच ऊपर से उठा के रखना है, ताकि हमारा गला पीछे की तरफ जाए ना। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे बैक पीस को 1/2 इंच ऊपर उठा के रखा हुआ है। तो आपको भी बैक पीस को हमेशा 1/2 इंच जरूर उठाना है। और अब हमको इस पे बिल्कुल इस तरीके से कटिंग करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे अपना बैक पीस भी कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे। ये हमारी कमर के पास का निशान है। एक कट हम यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा हिप का निशान है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब जो है हमारे गले की चौड़ाई जो है, हम यहाँ पे इस पे ऐसे ही अभी निशान लगा लेंगे। तो अब हम इसको उठा लेंगे। और अब जो है हमने जैसे कि अगले वाले गले की जो गले की चौड़ाई थी वो ली थी हमने 3.25 इंच। अब हम यहाँ पे भी 3.25 इंच गले की चौड़ाई लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे रखेंगे हम इसको 5 इंच कर लेते हैं हम यहाँ पे। और इसको इस तरीके से ऐसे बॉक्स सा बना लेंगे। ये हमने यहाँ पे बॉक्स सा बनाया, और हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा शेप देंगे। देखिए क्योंकि जो गर्म कपड़े होते हैं उनमें ज्यादा बड़ा गला अच्छा नहीं लगता, और
सब चाहते हैं कि उसमें थोड़ा रेडीमेड कुर्ती वाला लुक आए, तो इसलिए आप भी गरम कुर्ती का ज़्यादा बड़ा गला ना रखें। तो ये देखिए हमारा पीछे वाली कुर्ती का गला हमने कट कर लिया है राउंड में। अब देखिए हमारी बैक वाले पीस की तो कटिंग वगैरह अच्छे से होगी है। इसमें हल्की सी शेप और दे देते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा बैक वाला पीस है, इसकी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमारा थोड़ा सा काम फ्रंट वाले पीस में है ये। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रंट में आगे की तरफ गहराई रखी है, तो इसको हम बिल्कुल इस तरीके से सीधा लाएंगे। सीधा लाके फिर इसको हम इस तरीके से शेप देंगे। तो देखिए इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो हमारी ये फ्रंट वाले पीस की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको यहाँ पे, ये फैब्रिक है हमारा बाजू के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से होता है। अब जो हम इसकी बाजू हमको रखनी है 22 इंच। तो 22 इंच में क्या होगा, अगर हम इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करते हैं, तो ये कपड़े आजकल बहुत आ रहे हैं, इनकी चौड़ाई थोड़ा कम रहती है। तो हम इसमें बाजू कैसे निकाल लें। देखिए लंबाई में तो ये कपड़ा काफी रहता है, बट इसकी चौड़ाई जो है वो कम देते हैं, जिसको आप अरज बोलते हैं। तो इसका अरज बहुत कम आता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लंबाई में हम इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको एक बार फिर से फोल्ड किया। अब हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि हमारी जो है बाजू की लंबाई 22 इंच कहाँ पे आ रही है। देखिए 22 इंच हम यहाँ बॉर्डर के पास रखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, 22 इंच हमारी यहाँ पे बैठ रही है। और इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो हमारे ऊपर हम कंधे जॉइंट करेंगे उसमें जाएगा। तो आपको 22.5 इंच लंबाई लेनी है इसकी यहाँ से। तो देखिए हमने बॉर्डर के पास से 22.5 इंच इसकी लंबाई ली है। बाकी जो ये हमारा कपड़ा नीचे की तरफ प्लेन है, इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से 22.5 इंच पे एक निशान लगाया और इस निशान को हमने बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर लिया। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कपड़े को बिल्कुल इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आपको भी लगे कि आपका कपड़ा चौड़ाई में काफी कम पड़ रहा है और आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप किस तरीके से बाजू निकाल ले, आप ये देखना। जैसे हमने ये फैब्रिक कट किया ऊपर की तरफ से, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे देखिए ये डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे एक तो देखिए हमारा पहले से ही ये डबल फोल्ड है, और इसको हम एक बार फिर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में से बीच में से इसमें से इस तरीके से कट लगा कर देंगे इसको। देखिए ये हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब यहाँ पे हमारी 4 लेयर है, 1 2 3 4, जो कि हम बाजू में दो, मतलब एक बाजू में हमारी 2 लेयर जॉइंट करनी पड़ेंगी हमें। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। 1/2 इंच इस कपड़े को ऊपर आपको चढ़ाना है यहाँ पे इस तरीके से। ये मानिए कि ये हमारा सिलाई में जाएगा अंदर। तो हमने पहले ही इसको ऊपर ऐसे इस तरीके से ऊपर रख लिया है। अब हम यहाँ पे अब कटिंग करेंगे इसकी। तो जैसे कि देखिए हम बाजू में ऊपर से 3 इंच की दूरी पे यहाँ पे इस तरीके से हम एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम बिल्कुल इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे इसका 9 इंच। 9 इंच हमने यहाँ पे लिया, 1.5 इंच हमारा ये मार्जिन है। अब हम इससे यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 1.5-2 इंच की दूरी से शेप लेनी है। यहाँ से ही हमें शेप नहीं देनी, यहाँ तक हमें बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ से लेके हम इस तरीके से इसकी फिर ऐसे इसकी शेप देंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से हम इसकी यहाँ पे शेप दे दी हमने। अब हम क्या करेंगे
कि आपकी जितनी भी मोहरी है आगे से जो बाजू की गोलाई है, तो वो है हमारी यहाँ पे देखिए 5 इंच। 1 इंच हम इसमें अंदर मार्जिन के लिए ले लेंगे, ये हो गया हमारा यहाँ पे 6 इंच। अब हम बिल्कुल इसको ऐसे रखेंगे सेब फिट्टे को, और यहाँ पे लाके हम इसको इस तरीके से मिला दें। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ऐसे मिला देना है। अब हम यहाँ से कट करेंगे इसको। इसको यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से सीधा लेके जाना है, फिर यहाँ से हमें इसकी राउंड शेप देनी है। देखिए इस तरीके से, तो आपको ये बाजू यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट करनी है। तो आपको जब भी लगे कि आपकी बाजू की चौड़ाई कम पड़ रही है, तो आप इस तरीके से साइड में जॉइंट दें। तो हम यहाँ पे जो इसके बाजू का जॉइंट है इसको हटा लेते हैं। ये हमारी बाजू निकल चुकी है। यहाँ पे हम इस तरीके से इनको अटैच कर देंगे सिलाई करते वक्त। बीच सेंटर में हमने यहाँ पे कट लगा लिया है, तो यहाँ पे हमारी बाजू की भी कटिंग रेडी हो चुकी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।